उत्तराखंड के जोशीमठ में क्या हो रहा है, इस बात से हर कोई आज रूबरू है। क्या जोशीमठ भी दलगत राजनीति की भेंट चढ़ रहा है? अगर हम हाँ कहें तो शायद इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जोशीमठ को भू धसाव से बचाने के लिए यहाँ के लोग लंबे समय से मांग करते आ रहे हैं। इसी संदर्भ में 1976 में गढ़वाल कमिश्नर MC मिश्रा की अध्यक्षता वाली समिति ने एक रिपोर्ट भी दी थी, जिसमें भू धसाव का जिक्र किया था। लेकिन मजाल है कि केंद्र सरकार और सरकार के कानों पर जूं तक रेंगी हो। आज जोशीमठ शहर के नीचे से NTPC की तपोवन विष्णुगाड परियोजना की सुरंग निर्माणाधीन है। ये वही परियोजना है जो भू धसाव का जोशीमठ में सबसे बड़ा कारण मानी जा रही है। जोशीमठ के गांधीनगर, मारवाड़ी, लोअर बाजार, नरसिंह मंदिर, सिंघधार, मनोहर बाग, अपर बाजार, डांडो, विष्णुप्रयाग सहित कई अन्य क्षेत्र प्रभावित हैं। कई क्षेत्र तो ऐसे भी हैं जिन्हें डेंजर जोन तक साबित कर दिया है। यहाँ जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाव लश्कर के साथ पहुंचे तो बुजुर्ग महिलाएं इनसे लिपटकर अपनी दास्तां बयां करने लगी। लेकिन क्या फायदा है? यदि इस परियोजना को शुरुआत में रोका जाता तो शायद भू धसाव से जोशीमठ बच सकता था। लाव लश्कर के साथ धामी जोशीमठ पहुंचे, घरों को झांक झांक कर देखने लगे। खैर, लोगों के मन में जो पीड़ा है उनका जन्म तो यही हुआ है। जिन लोगों की जन्मभूमि जोशीमठ है वह उसे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? ऐसे उस जगह को छोड़ पाना काफी मुश्किल है। जिस घर को बनाने में एक एक ईंट उन्होंने गिन कर लगाई हो, उसे छोड़कर वह कैसे अपना आशियाना दूसरी जगह बना पाएंगे? यहाँ कई मकान ऐसे हैं जिन पर दरारें पड़ी है। प्रभावित मकानों के सर्वे के लिए टीमें भी गठित हुई और जोशीमठ के लिए रवाना कर दी गई। अब लोगों की ये मांग है कि लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाए और व्यवस्था के साथ साथ लोगों को पुनर्वास और विस्थापन को लेकर ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाए। जोशीमठ को बचाया जा सकता है या नहीं, ये हम नहीं कह सकते। शायद जो कदम पहले उठाने चाहिए थे सरकार को, वो कदम सरकार अब उठा रही है, क्योंकि उस समय सरकार गूंगी और बहरी बन गई थी। लेकिन आज लोग डर रहे हैं। मारवाड़ी जोशीमठ का एक ऐसा गांव है जहां सबसे अधिक खतरा है और शुरुआत में हमने सिंघधार गांव के नाम का भी जिक्र किया है। इन दो गांवों को डेंजर जोन घोषित कर दिया है। जोशीमठ के लोग इस हार्ट कंपा देने वाली ठंड में कैसे रह रहे हैं, वो भी शून्य तापमान में, क्योंकि लोग अपने घरों को छोड़कर इस वक्त कैंपों में रह रहे हैं जहां उनके रहने की व्यवस्था कर दी गई है। आदि गुरु शंकराचार्य जी की तपोस्थली जोशीमठ है। चमोली का सरहदी ब्लॉक, विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल ओली का आस्था का सर्वोच्च धाम श्री बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और रंग बदलने वाली फूलों की घाटी का प्रवेश द्वार जोशीमठ ही है। देश के द्वितीय रक्षा पंक्ति नीतिमाणा घाटी जोशीमठ से ही होकर जाया जाता है। हर साल देश विदेश से लाखों तीर्थयात्री और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। चिपको आंदोलन की नेत्री गौरा देवी की यह धरती है। पंचप्रयाग में से पहला प्रयाग जोशीमठ के मुहाने से धौली गंगा और अलकनंदा का संगम विष्णुप्रयाग स्थित है। गढ़वाल के कत्यूरी राजवंश की राजधानी जोशीमठ ही रहा है। बरसों से सैलानियों की पहली पसंदीदा शहर जोशीमठ रहा है। लेकिन आज जोशीमठ अपनी ही पहचान के लिए छटपटाहट से महसूस कर रहा है। भू धसाव की वजह से जोशीमठ के भविष्य पर अब प्रश्न चिन्ह मानो लग गया हो। जोशीमठ शहर के विभिन्न वार्डों में हो रहे भू धसाव ने इस शहर की खुशियां ही छीन ली। मकानों में पड़ी दरारों ने नगरवासियों का सुख चैन छीन लिया। लोगों के आंसुओं से बह रही अविरल आंसुओं की धारा सब कुछ बयां करने के लिए काफी है। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा कचोट रहा है। अपने जीवन भर की मेहनत की कमाई को अपने घर बार और मकान में लगाने के बाद आज इनके घर सुरक्षित नहीं रहे। खेत खलियान से लेकर मकान सब कुछ भू धसाव की चपेट में आ चुका है। भू धसाव के कारण नगर के बाशिंदे अब पौष माह की इन सर्द ठंड रातों में अपने भविष्य को लेकर आशंकित है।
जोशीमठ शहर के लोगों के माथे पर पड़ी चिंता की लकीरें, बेबस और लाचार आंखें बेहद ही पीड़ादायक हैं। आपको ये भी बता दें, ग्लेशियर के द्वारा लाई गई मिट्टी पर जोशीमठ का शहर बसा हुआ है। भूगर्भीय रूप से अति संवेदनशील जोन 5 के अंतर्गत यह आता है। पूर्व पश्चिम में चलने वाली रिज पर यह मौजूद है। फिर भी शहर में जल विद्युत परियोजना निर्माण को मंजूरी दी गई। 1970 की धौली गंगा में आई बाढ़ ने पातल गंगा, हैलंग से लेकर ढाकनाला तक के बड़े भूभाग क्षेत्र को हिलाकर रख दिया था, लेकिन लोग इसको भूल गए, सरकार इसको भूल गई। जिसके बाद 2013 की केदारनाथ आपदा और फरवरी 2021 की रैनी आपदा ने तपोवन से लेकर विष्णुप्रयाग के संगम को बहुत नुकसान पहुंचाया। नदी किनारे कटाव बढ़ने से भी भूस्खलन को बढ़ावा मिला है, जबकि जोशीमठ शहर के नीचे से होकर एनटीपीसी की तपोवन विष्णुगार परियोजना की सुरंग निर्माणाधीन है। भूधसाव के लिए जिसको सबसे बड़ा कारण आज माना जा रहा है। देखिए, हमने सभी लोगों से अनुरोध किया है कि ये समय सबको मिलजुल कर जोशीमठ को बचाने का समय है। सब लोग एक टीम के रूप में काम करें, सभी लोग मिलकर, सरकार है, सामाजिक संगठन है, राजनीतिक संगठन है, हमारी सबकी पहली प्राथमिकता है कि जोशीमठ शहर बसना चाहिए और लोगों की जान माल की सुरक्षा होनी चाहिए। जहां सभी लोगों से मैंने मिलकर भी वैसे भी अनुरोध किया है और लोग लगे भी हैं, सब लोग अब इस काम पर लग गए हैं और जो खतरे की जद में आने वाले 68 मकान थे उन सभी को शिफ्ट किया गया है और जो एक जोन बना है 600 मकानों से अधिक का, उनको भी वहां से सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की कार्रवाई गतिमान है और माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार व्यक्तिगत रूप से वो जानकारी ले रहे हैं और उन्होंने हर संभव यहाँ पर मदद का, हमको सहायता का आश्वासन दिया कि हर प्रकार से सहायता होगी। कल पीएमओ ने भी मीटिंग करी है, हमारे राज्य के भी सभी अधिकारीगण, चीफ सेक्रेटरी कल वहां गए थे, सारा आकलन उन्होंने भी कर दिया है और हमारी कोशिश है कि सभी लोगों को फिलहाल सुरक्षित किया जाए। ये जांच टीम वहां पहुंच रही है सर, किस तरीके से देखते हैं सर, जिस तरीके से युद्ध स्तर वहां पे आपकी तरफ से और सेंटर की तरफ से पूरी वो की जा रही सर? नहीं, हम सब लोग जोशीमठ वासियों के साथ हैं और जोशीमठ शहर बचे, इसके लिए हर संभव प्रयास होगा। इसके साथ साथ हमारा यह भी प्रयास होगा कि सभी को सुरक्षित रखा जाए। सभी की जान माल की सुरक्षा हमारे लिए प्राथमिकता है।